इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इस बात के साथ संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 में रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रिलेटिव स्पीड कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चंस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका कैसा कैसा इस्तेमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो रिलेटिव स्पीड क्या करता है कि जब ए और बी विपरीत दिशा में चलते हैं, ए और बी विपरीत दिशा में चलते हैं, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नेट स्पीड की बात कहेंगे तो इन केस में क्या हो जाएगा, हम दोनों के चाल को जोड़ देंगे और ये x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों के चाल को हम ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो मान लीजिए दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो व्यक्ति ए से चल रहा है, मान लीजिए वो पी है, ए से पी चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी से क्यू चल रहा है कितने चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। तो याद रखेंगे कि ए 2 घंटे में कितना देर चलेगा, तो ए से जो चल रहा है पी वो 2 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा, और बी 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा, और यहां से 6 और 4 मिलके 10 किलोमीटर हमारा दूरी को पार कर लेंगे। तो हम लोग चाल को जब ऐड कर देते हैं तो 2 निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता सकेंगे। हम जब 3 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 2 यहाँ पे जुड़ के हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नेट स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करेंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा। अगर P 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा तक चले तो 6 किलोमीटर चलेगा, और Q 2 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 2 किलोमीटर चले तो 4 किलोमीटर लगेगा, और ये दूरी तय हो जाएगा। तो 2 घंटे में ये दूरी तय होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग नेट स्पीड। क्या होता है, जब विपरीत दिशा में कोई चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, दोनों के स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। और अब पढ़ेंगे जब एक ही दिशा में चले तो क्या होता है। मान लीजिए कि P x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और Q y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में कवर कर रहे हैं। तो इसमें नेट स्पीड क्या हो जाता है, तो इसका नेट स्पीड क्या हो जाता है, तो इसका नेट स्पीड होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि A और B के बीच की दूरी 10 किलोमीटर दिया हुआ है। P और Q जिनकी चाल x किलोमीटर जिसकी चाल मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि कितने देर में वो मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब नेट स्पीड निकालते हैं तो हम लोग दोनों के चाल को घटा देते हैं, यानी 3 माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाता है। यहां से 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाता है। अब हमसे अगर कोई पूछे कि टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होती है। तो डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड 1 किलोमीटर, यानी 10 घंटे का समय लगेगा उन्हें मिलने में। तो उम्मीद करते हैं रिलेटिव स्पीड के सारे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो
क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटे में मिल जाते हैं, तथा जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। तो दोनों की चाल ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है कि ए और बी तो स्थान है, ए और बी, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? तो 120 किलोमीटर दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो कितने घंटे में मिलते हैं? 2 घंटे में मिलते हैं। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तब 2 घंटे में मिलते हैं, और जब एक साथ चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। आपसे यही पूछा गया है, और पूछा गया है कि उन दोनों की चाल ज्ञात करें। यानी मान लीजिए कि ये व्यक्ति P है और ये व्यक्ति Q है, ये व्यक्ति P है और ये व्यक्ति Q है। तो हमें पता है कि जब विपरीत दिशा में चलता है तब नेट स्पीड क्या होता है? नेट स्पीड हो जाता है, नेट स्पीड क्या हो जाता है? दोनों आपस में जुड़ जाता है, आपको बताए थे। यानी ए से जो चल रहा है, यानी P और Q के चाल को हम लोग जोड़ देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। और जब एक साथ चलता है, एक ही दिशा में चलता है, तब नेट स्पीड क्या हो जाता है? तब नेट स्पीड हो जाता है P माइनस Q किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक बात पता है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तब क्या हो रहा है? 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। यानी ये हमारा क्या था? नेट स्पीड था ऑपोजिट डायरेक्शन का, यानी 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब वो एक साथ चलते हैं तब उनका चाल 120 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यहां से आप बता पाएंगे तो 2 छक्के 12 और 6 दूनी के 12, यानी यहां से आप देख पाएंगे कि P प्लस Q का जो चाल होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और P माइनस Q का जो चाल होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब आप बता पाएंगे कि P प्लस Q 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और P माइनस Q 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा है P तथा Q दोनों व्यक्तियों की चाल बताएं। यहां से हम प्लस माइनस को काट देंगे, यहां से बनेगा 2P इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है अगर एक P की बात कहें तो ये बन जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो P की चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी P की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और हमें पता है P प्लस Q की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर इसमें से P को घटा देंगे 40 तो Q का कितना बचेगा? तो Q का बचेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। यदि A अपनी प्रारंभिक चाल की 2/3 चाल कर ले और B अपनी चाल दुगनी कर ले तो वे 5 घंटे में मिल जाते हैं। तो A और B की चाल ज्ञात करें। इसमें भी वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमें क्या कहना है क्वेश्चन में कि A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं P और Q है। जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो कितने देर में मिलते हैं बोल रहा है? तो जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। यानी आपको पता है कि नेट स्पीड यहां से कितना प्राप्त होगा? नेट स्पीड जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? P प्लस Q का जो स्पीड होगा वही प्राप्त होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी P प्लस Q किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है ये स्पीड P प्लस Q किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाई
टाइम से निकलता है स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, ये 6 घंटे में तय करता है। यानी यहाँ से बता पाएंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा P प्लस क्यू का मान होगा। तो हम बता सकते हैं कि P प्लस क्यू का जो मान होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं, नहीं, क्या कह रहा है कि A अपनी प्रारंभिक चाल का 2/3 कर ले, ए अपनी चाल की 2/3 कर ले और बी अपनी चाल दुगनी कर ले। अब देखते हैं तो कितने देर में मिलता है, तो ये 5 घंटे में मिलता है। अब क्या कह रहा है कि दूरी वही है, 60 किलोमीटर ही दूरी है, लेकिन P क्या कर रहा है, अपने चाल को बढ़ा के 2/3 कर ले रहा है। चाल को बढ़ा के P 2/3 कर ले रहा है और Q जो है वो क्या कर रहा है, वो दुगना स्पीड कर दे रहा है। तो समय क्या लग रहा है, तो समय लग रहा है 2 घंटे का। तो अब बताइए यहाँ पे नेट स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे नेट स्पीड विपरीत दिशा में क्या होगा, यहाँ पे होगा 2P + 3 + 2Q किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब आपको पता है ये भी एक स्पीड है और आपको बोला है कि जब ये अपने चाल को 2/3 कर ले और ये अपने चाल को दुगना कर ले तो इसे समय कितना लगता है, तो क्वेश्चन में कहा है समय लगता है 5 घंटे का। तो आपको पता है कि यहाँ अगर 60 किलोमीटर है तो इसे 5 घंटे में तय कराना है, तो 12 × 5 = 60, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको 2 इक्वेशन बन गया, P + Q और 2P/3 + 2Q बन गया ना। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा P + Q = 10 km/h। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहां बनेगा 2P + 6Q = ये चला जाएगा 12 × 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इस टोटल इक्वेशन को अगर 2 से गुना कर देंगे हम तो क्या मिलेगा, 2P + 2Q = 20 km/h। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2P + 6Q = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हुए जब सॉल्व करेंगे तो सबको माइनस 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 कर देंगे। अब प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहां बचेगा -4Q = -20 km/h। अब माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये 4 से यहां बचेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी Q का जो 4 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। Q का जो चाल निकला वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। आपको पता था P और Q का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर Q का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप बताइए P का चाल हम लोग निकाल पाएंगे। अगर 10 में से ये 4 घट जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा PP का चाल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छे से समझ पाए होंगे तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन A से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन B पर 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन B से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करके A पर 11:30 बजे पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। तो हम देखते हैं कि हमें कहा है कि ये 2 स्टेशन है A और B। एक व्यक्ति है P जो प्रातः 7 बजे निकलता है और B पर पहुंचता है 11 बजे, ठीक है। और व्यक्ति है Q जो निकलता है 8 बजे और पहुंचता है A पर कितने बजे, वो पहुंचता है 11:30 में। तो आप देखेंगे कि P से जो व्यक्ति निकला A से
P जो निकला 7 बजे वो पहुंचा 11 बजे, और B से निकला Q 8 बजे वो 11:30 बजे पहुंचा। आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है इन दोनों के बीच का, आपसे ये पूछा है कितने बजे मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि P को जो समय लगा वो 4 घंटे का लगा, और Q को जो समय लगा वो 3.5 घंटे का लगा। P को 4 घंटे का समय लगा और Q को 3.5 घंटे का समय लगा। हम यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे, हम डिस्टेंस को एज्यूम करके बनाएंगे, डिस्टेंस को मान निकाल के नहीं, हम डिस्टेंस को एज्यूम करके बनाएंगे। हम टाइम को अगर इनटू कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस एज्यूम हो जाएगा। अब आप बताइए, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3.5 का। तो 4 और 3.5 का जब एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा 28 किलोमीटर। हमने एज्यूम किया कि टोटल डिस्टेंस अगर 28 किलोमीटर है तो आप देखेंगे कि जो P है वो 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है। देखेंगे जो P है वो 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है। अगर यहां से बात करें P 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है, यानी 7 चौके 28, यानी जो इसका स्पीड हो गया वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और जो Q है वो 3.5 घंटे में 28 किलोमीटर गया, यानी हम इसको बोल सकते हैं 28/3.5 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q A तक पहुंचा। यहां पर निकालने के बाद याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड में हम लोग टाइम को इक्वल लेते हैं, हमें टाइम को इक्वल बनाना है। ये अगर 7 बजे गया है और ये अगर 8 बजे गया है तो इसे भी हम 1 घंटा चला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 8 बजे निकलेंगे। अब बताइए, अगर टोटल डिस्टेंस अगर 28 है, अगर यहां समझा रहे हैं आपको कि अगर टोटल डिस्टेंस A और B का 28 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस A और B का 28 किलोमीटर है, अगर 7 बजे से इसे 1 घंटा चला देते हैं तो P का जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 7 बजे से 8 बजे तक कितना किलोमीटर चलेगा, 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। क्या 7 बजे से 8 बजे तक 7 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर लेगा। अब जो बचा दूरी कितना है, अब अगर 28 में से हम 7 को घटा देंगे तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है, 21 किलोमीटर। अब हमारा टाइम भी इक्वल हो गया, 8 बजे, यहाँ भी 8 बज गया और यहाँ भी 8 बजे ये निकला था। तो आपको पता है कि नेट स्पीड निकालते कैसे हैं, नेट स्पीड हम लोग निकालते कैसे हैं, तो नेट स्पीड दोनों के चाल को ऐड कर देते हैं, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 21 किलोमीटर जो दूरी बचा हुआ है, तो अब हमें क्या पता है, हमें निकालना है कि कितना बजे, टाइम पूछा है आपसे, तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। आपको पता है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है और इसे 15 से सॉल्व कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, यानी 3 7 21 और 3 5 15। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो एक सही 2/5, तो 5 एकम 5 2 7/5, ये क्या आएगा, ये घंटा आएगा। 1 सही 2/5। अब बताइए आप कि 1 सही 2/5 को 1 सही 2/5 को अगर हम 60 से गुना करेंगे तो क्या ये मिनट में बदल जाएगा, तो आप देखेंगे अगर 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60, यानी 1 घंटा 24 मिनट इसका उत्तर आएगा। और 1 घंटा 24 मिनट कब से, तो 8 बजे के बाद, यानी 8 बजे में अगर हम लोग 1 घंटा 24 मिनट को जोड़ देंगे तो 9 बजकर 24 मिनट में
वो मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छा है, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, धीरे धीरे समझिए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एज्यूम डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया एलसीएम लेके, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया 28 किलोमीटर। आपको पता है P 4 घंटे में 28 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी P का जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और Q का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें रिलेटिव स्पीड में क्या देखना पड़ता है, टाइम इक्वल है या नहीं है। अगर ये 7 बजे है, ये 8 बजे है तो नहीं होगा, क्या होगा, दोनों को टाइम इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसे 7 बजे से 1 घंटा इसे चला दिए, तो ये कितना कवर किया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर कर लिया। अब रिमेनिंग दूरी कितना बचा, 21 किलोमीटर। 8 बजे यहाँ भी है और 8 यहाँ भी बजा है, तो दोनों 8 बजे शुरू कर रहा है, यानी दोनों का स्पीड जुड़ेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी दोनों का स्पीड हम लोग जोड़ देंगे, यानी 7 8 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यानी 21/15 यानी 1 सही 1/5 घंटा, और 1 सही 2/5 घंटा का मतलब होता है 1 घंटा 24 मिनट। 8 बजे में अगर 1 घंटा 24 मिनट जोड़ देंगे तो 9:24 में वो मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर की गति से चलती है, तो बताइए कितने बजे वे मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ये क्या कहा है, बीच की दूरी दे दिया है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो स्थान हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी दे दिया है क्वेश्चन में 330 किलोमीटर। जो ए से निकल रहा है उसका नाम दे दीजिए पी, वो 8 बजे निकल रहा है, वो 8 बजे निकल रहा है, और जो पी बी से निकल रहा है उसका नाम दे दीजिए क्यू, और ये निकल रहा है 9 बजे। और जो P जो है वो 8 बजे, इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये निकल रहा है। और जो B है, जो B से निकल रहा है Q, उसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा है आपसे कि कितने समय में वो मिलेंगे। ये जो पूछा है कि कितने समय में वो मिलेंगे। अब देखेंगे हम आपको क्या बताएं कि जब भी रिलेटिव स्पीड की बात आएगी तो हमें टाइम इक्वल करना पड़ेगा। या तो इसे हम लोग पीछे ले जाते हैं, यहां से 9 बजे यहां बजा है, अगर इसे 1 घंटा 75 पीछे ले जाएंगे तो भी बनेगा, या इसे हम लोग 9 बजाएंगे तो भी मिलेगा। अगर हम P का 8 बजे निकलता है, तो अगर P 8 बजे यहां है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आप बोलेंगे अगर P का 8 यहां बजा हुआ है तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, आप बोलेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखेंगे मतलब P 1 घंटे में 8 से 9 बजे तक 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में। अब बताएंगे, अब जो टोटल डिस्टेंस 330 किलोमीटर था, अगर वो 60 घट जाएगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगा। तो आप बोलेंगे कि 330 किलोमीटर से अगर हम लोग 60 को घटा देते हैं तो 0, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2। 270 किलोमीटर की दूरी अब शेष बच चुकी है। अब 270 किलोमीटर की दूरी शेष बची है, 9 यहाँ भी बचा है और 9 यहाँ भी बचा है। अब कितने बजे मिलेंगे। अब आपको पता है कि नेट स्पीड क्या होता है। नेट स्पीड जब समय 1 हो जाए तो नेट स्पीड होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से बन जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि नेट स्पीड प्राप्त है, डिस्टेंस प्राप्त है, और आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 270 किलोमीटर
और स्पीड कितना था 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ से इसको काटे तो 2 घंटे में वो मिल जाएंगे, यानी 2 घंटे में मिलेंगे। कब से? तो 9 बजे के बाद 2 घंटे में, यानी अगर 9 बजे में हम 2 जोड़ देंगे तो 11 बजे वो दोनों मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सीता और राम एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। सीता जनकपुरी से निकलती है और राम अयोध्या से निकलते हैं। यदि उन दोनों की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो और प्रति घंटे सीते की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और राम की चाल प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यदि जनकपुरी और अयोध्या के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, तो उनके मिलने का समय पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है 2 स्थान हैं, एक है जनकपुरी जहां से सीता जी निकलती हैं, और एक है अयोध्या, यहां से राम जी निकलते हैं। अब राम जी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और सीता जी की जो चाल है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जनकपुरी से अयोध्या के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि सीता राम से या राम सीता से कितने समय में मिलेंगे, और ये बात कहा है कि सीता की चाल प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है और राम की चाल प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है। तो इससे यह समझ में आता है, आपको पता है कि सीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी सीता पहले घंटे में 5 किलोमीटर चलेगी और राम जी भी पहले घंटे में 5 किलोमीटर चलेंगे। अब अगला जो घंटा होगा उसमें क्या सीता जी का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा और सीता जी 4 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाएंगे, और राम जी का चाल 1 घंटे के बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रहा है, यानी दूसरे घंटे में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। अब हम चेक करेंगे कि पहले घंटे भी कितनी दूरी तय हो चुका है। तो आप देखेंगे पहले घंटे भी ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं, दूसरे घंटे भी ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं। ऐसे हम लोग क्या होगा, अब अगर अगले घंटे की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन को जल्दी बना देंगे, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। फिर तीसरे घंटे की जब बात करें तो सीता जी की चाल 3 किलोमीटर होगा, और तीसरे घंटे की अगर बात करें तो राम जी का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर चौथे घंटे की बात करें तो सीता जी का चाल 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर, और राम जी का चाल अगले घंटे कितना होगा 8 किलोमीटर, क्योंकि ये राम जी प्रति घंटे 1-1 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं। अब अगला जो घंटा होगा इसमें सीता जी 1 किलोमीटर दूरी तय कर पाएंगे, और हम देखेंगे कि अगला 1 घंटे में राम जी 9 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाए। अब यहां से अब स्लो होंगे सीता, और अगले घंटे में सीता का स्पीड 0 किलोमीटर हो जाएगा और अगले घंटे में राम का चाल 10 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप यहां से पाएंगे कि यहां पर 6 घंटे में आप देखेंगे कि 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी दोनों के द्वारा तय कर लिया गया है। 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी दोनों के द्वारा तय कर लिया गया है। अब बचा कितना दूरी है, तो बचा 50 किलोमीटर का दूरी है। अब इसे कौन तय करेगा, अब सीता जी चल नहीं पा रही है, सीता जी का चाल 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी 0 किलोमीटर चल रही है। अब राम जी क्या करेंगे, अब वो कितने घंटे और चलेंगे जो वो 110 किलोमीटर चल पाए। तो आप देखेंगे कि अब इसके बाद अगले घंटे राम जी 11 किलोमीटर से चलेंगे, फिर 12 से चलेंगे, फिर 13 से चलेंगे और फिर 14 से चलेंगे। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे 1 घंटा 1 घंटा
1 घंटा और 1 घंटा, तो 4 3 7 8 9 1 10, एक हाथ में 1 2 3 4 5, यानी 50 किलोमीटर की दूरी राम जी अकेले तय करेंगे, यानी और 50 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेंगे, यानी टोटल 10 घंटे में ये 110 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, यानी 10 घंटे में ये आपस में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। और इस सवाल को जल्दी बनाने का ये तरीका था कि हमें पता है कि 1 घंटे में दोनों, 1 घंटा ये भी चल रहे हैं, 1 घंटा ये भी चल रहे हैं, क्योंकि विपरीत दिशा से चल रहे हैं, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर और 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी प्रति घंटे हम इसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल पा रहे हैं। अब आपको पता है कि आप सीता जी को 0 तक ले आएंगे, यानी 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तक ले जाएंगे। और एक बात याद करिएगा कि हमें पता है कि सीता जी जब 0 हो जाएंगे तब राम जी का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। इसके बाद बचा हुआ दूरी कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपको खाली निकालना है। 11 12 13 14 इनको जोड़ देंगे तो 50, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 4 घंटा यहाँ ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 10 घंटा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इस सवाल को जल्दी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि A तथा B के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिलते हैं। यदि A B के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो दोनों 10 घंटे में मिलेंगे। तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ये कहा है कि A और B इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 600 किलोमीटर है। ये जब दोनों एक साथ चलते हैं A और B तो कितने देर में मिलते हैं? 12 घंटे में मिलते हैं। फिर कह रहा है यदि A B के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे, यानी B ऑलरेडी 5 घंटा चल लिया, तब A और B कितने देर में मिलते हैं? तब A और B 10 घंटे में मिलते हैं। बस सवाल में और कुछ भी नहीं कहा है, बस इतनी सी बात कहा है। अब आपको पता है कि जब दोनों, तो आप बताइए A और B का अगर नेट स्पीड की बात करें, अगर नेट स्पीड की बात करें तो क्या होगा? तो आप देखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी 600 बटा 12, यहाँ से 12 5 60, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। A और B का नेट स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, अगर A और B का नेट स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? टाइम बोला है कि 10 घंटे में। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड है 50 गुने में 10, यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा ना। तो आप बताइए यहां से यहां तक अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो रिमेनिंग दूरी कितना है? तो आप बोलेंगे कि 600 से अगर 500 चला जाए तो बचेगा 100 किलोमीटर। आप देखेंगे ये 100 किलोमीटर कौन तय करेगा? तो B अकेले तय करेगा। B अकेले तय करेगा। कितने घंटे में? तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 5 घंटे में। अब हमें डिस्टेंस भी पता है, इसका टाइम भी पता है, तो स्पीड ऑफ B इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, यहां से 100 बटा 5 यहां से करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे अगर B की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको पता है कि A और B की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो A की चाल क्या हो जाएगा? तो A की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगा और B की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए,
धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है कि एक बस एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलता है तथा बस 2:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से बस उसी रिक्शा से मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि रिक्शा कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है ये कि मान लेते हैं ये बिंदु है ए और पहुंच रहा है कहां, तो हरिद्वार। एक है बस और एक है रिक्शा, ठीक है। ये दोनों आपस में 10 बजे मिले हैं। कितने बजे मिले हैं, तो 10 बजे मिले हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बस 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाता है, यानी 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं ए से हरिद्वार के बीच की दूरी बस द्वारा कितना समय लगा, तो 2 घंटा 30 मिनट का समय लगा। अब क्या कह रहा है कि अब हरिद्वार तक बस पहुंच गया है 12:30 में। अब कह रहा है कि 1 घंटे का बस विश्राम ले रहा है, यानी अगर इसमें हम 1 घंटा जोड़ देंगे रेस्ट समझकर तो कितना बच जाएगा, तो 1:30 होगा ना। अब फिर से क्या कह रहा है कि आधे घंटे सफर करने के बाद, यानी 30 मिनट का बस ने फिर से सफर किया और रास्ते में इसे फिर से रिक्शा से मुलाकात हो गई इस बिंदु पर। तो आप देखेंगे कि 2.5 घंटे में बस यहां से ए बिंदु से हरिद्वार पहुंचा था, फिर 1 घंटा रेस्ट लिया और आधे घंटे में फिर से यहां से यहां पहुंच गया, यानी 1:30 बजे ये निकला और आधे घंटे में यहां पहुंचा, यानी इस बिंदु पर कितना बजा होगा, तो आप देखेंगे 2 बजे होंगे। इस बिंदु पर 2 बजे होंगे और रिक्शा 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे का सफर तय कर चुका होगा। ध्यान से इस बात को समझना है आपको। बस रिक्शा जो है वो 4 घंटे का सफर यहां से यहां तक तय किया होगा और बस जो है वो रेस्ट लेते हुए आधे घंटे में यहां पहुंचती है। ध्यान से बस एक ठो बात आपको समझना है कि अगर बस आधे घंटे में यहां से यहां सफर तय, इतना दूर सफर तय कर रही है यहां से यहां तक, तो आधे घंटे में यहां से यहां तक जाने में बस को समय लगा होगा। अब बताइए कि आधा घंटा बस को यहां लगा होगा और जाने में टोटल 2.5 घंटे का समय लगा, यानी यहां से यहां तक का जो समय लगा बस का वो क्या लगा, 2 घंटे का लगा ना। ये बात को आप पहले समझिए कि क्या हमने किया है। हमने ये कहा कि बस को यहां से हरिद्वार से यहां तक पहुंचने में आधे घंटे बाद बस रिक्शा से मिल जाती है। तो जिस बस जब आया होगा आधे घंटे बाद इस बिंदु पर, तब रिक्शा से मिला होगा। और क्या बोला है, तब रिक्शा से मिला होगा। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बस 2.5 घंटे में गया, 2.5 घंटे में पहुंचा हरिद्वार, और अगर उसको आधे घंटे पीछे कर ले तो यही बिंदु में पहुंचेगा ना। तो 2 घंटे में बस यहां से यहां पहुंचा और 2 घंटे में रिक्शा यहां से यहां पहुंचा। तो अब का सवाल में कुछ भी नहीं है। तो अगर वही सेम डिस्टेंस देखेंगे, सेम डिस्टेंस, ये दूरी सेम है ना, ये दूरी सेम होने के कारण अगर बस को 2 घंटे का समय लग रहा है और रिक्शे को 4 घंटे का समय लग रहा है, यानी दुगना समय लग रहा है, तो आप बताइए ये 30 मिनट का जो बस का रास्ता है, अगर हम रिक्शे द्वारा इसको पार करें, अगर रिक्शा के द्वारा इसे पार करें तो इसका भी दुगना समय, यानी 1 घंटे का समय लगेगा। 2 बजे यहाँ मिला था और 1 घंटा, यानी 2 + 1 बराबर 3 बजे। 3 बजे रिक्शा हरिद्वार पहुंच जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए। हम लोग क्या क्या किए हैं कि ए और हरिद्वार के बीच की दूरी नहीं पता है, खाली बोला है कि बस 10 बजे निकला, 12:30 बजे पहुंचा, 1 घंटे का रेस्ट लिया, 1:30 बज गया, फिर आधे घंटे बाद रिक्शा से मिला, यानी बस का टोटल टाइम जो है वो 2 बजे इस बिंदु पर पहुंचा। उतने देर में सिर्फ रिक्शा यहां से यहां तक तय कर पाई। तो रिक्शा यहां से यहां तक कितना देर में तय किया? तो 4 घंटे में तय किया। अगर बस को यहां से यहां तक 30 मिनट लगा होगा तो जाने में भी तो बस को पहुंचा होगा, तो भी तो यहां से यहां तक 30 मिनट का समय लगा होगा ना। तो बचा हुआ 2.5 घंटे में से अगर 30 मिनट ये होगा तो 2 घंटा ये होगा। तो आपको पता चल गया कि सेम डिस्टेंस है, बस को 2 घंटे का समय लग रहा है, रिक्शे को 4 घंटे का समय लग रहा है, बस के आधे घंटे को सफर को दुगना समय लगेगा यानी 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ अगर 2 बजा था यानी 3 बजे बस रिक्शा जो है वो हरिद्वार पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं लास्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर बी से ए की ओर ए के चलने के 20 मिनट पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? देखेंगे, बहुत प्यारा ये भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए और बी इनके बीच की दूरी हमें दे दिया है 450 किलोमीटर। अब कह रहा है कि इसके चलने के पहले ये चल चुका है, यानी अगर ये 12 बजे चल रहा है तो ये कितना, अगर इसके चलने के बाद ये चला है, अगर ये 12 बजे चल रहा है तो ये कितने बजे चल रहा है? 12:20 में। हमने मान लिया एक बात कि अगर ये 12:20 में चल रहा है और ये 12 में चल रहा है, क्योंकि 20 मिनट पहले बी से निकला है ना। अब ये बात कह रहा है कि जो ए से निकल रहा है उसकी चाल कितनी है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और जो बी से निकल रहा है उसका चाल कितना है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। अब देखेंगे, आपको बताया गया है कि रिलेटिव स्पीड में टाइम को हमेशा आपको सेम करना है। तो आप बताइए, या तो इसको आप 12:20 कर लीजिए या तो इसको पूरे तरह से आप 12 कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर ले रहे हैं। तो क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि एक बात, तब क्या होगा, यहाँ 12 बजा होगा तो दूरी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 12 यहाँ बजा दिया, 12 यहाँ भी बजा हुआ है। तो आप बताइए 20 मिनट का इसको सफर को हमने पीछे किया, 20 मिनट पीछे किए इसको। आपको एक बात पता है कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ए का जो चाल है स्पीड वो क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर 60 मिनट में तय करेगा। आप बताइए एक बात कि 15 किलोमीटर अगर 60 मिनट में तय करेगा तो 20 मिनट में कितना तय करेगा? तो आप देखेंगे, इसको हमने 3 से भाग दिया और इसे भी अगर 3 से भाग देंगे तो 5 किलोमीटर ही उत्तर आएगा। तो अब बताइए, यहां से यहां तक का दूरी क्या 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? तब हमारा नया दूरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा? 450 और 5 यानी 455 किलोमीटर दूरी बन जाएगा ना। अब यहाँ भी 12 बजा है और यहाँ भी 12 बजा है। इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। अब हमसे क्या पूछा है, ए से कितनी दूरी पर? यहाँ से जो निकला है उसका चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से जो निकला है उसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल बन चुका है। तो हमें पूछ रहा है, आपको पता क्या है कि नेट स्पीड कैसे निकलता है?
तो नेट स्पीड कैसे निकलता है? तो नेट स्पीड विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी 15 + 20 = 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो आपको पता है कि टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 455 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, तो 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5। 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यानी 13 घंटे का समय लगेगा। तो आपसे क्या पूछा है? ए से कितनी दूरी पर, यानी ए से कितनी दूरी पर ये मिलेंगे। तो अब देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 13 घंटे में कितना मिलेंगे? आपको पता है 15 × 10 = 150 और 15 × 3 = 45, यानी 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। लेकिन हमने 5 किलोमीटर अपने से इसमें ऐड किया था सवाल को अपने अनुसार सुइटेबल बनाने के लिए, तो हम इसमें से अगर 5 किलोमीटर घटा लेंगे और 190 किलोमीटर इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि ए से 190 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आपस में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं रिलेटिव स्पीड आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आपके एक कमेंट के इंतज़ार में हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।